नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर पटवारी भर्ती हेतु कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि टॉप यहाँ पर 60 प्रश्नों का आपको यहाँ पर सेट देखने को मिल जाएगा, जो कि पूरा एमसीक्यू रहेगा और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं या चैनल में ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे देगा, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। दोस्तों, आपको पटवारी भर्ती से रिलेटेड लगातार इस चैनल में कंटेंट देखने को मिल रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपने अगर पटवारी मॉडल प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो मैंने यहाँ पर 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ, तो जाकर ज़रूर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, सार्वत्रिक उत्पाद कोड, जिसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? तो भवनों में अग्नि सुरक्षा, भूकंप प्रतिरोध, भवनों के लिए कूट या बार कोड, या खाद्य पदार्थों में मिलावट के रोकथाम के लिए। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बार कोड। इसकी व्याख्या है, आइए थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। सार्वत्रिक जो उत्पाद कोड है, जिसको यूपीसी मतलब यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला बार कोड है, जिसको बार कोड कहा जाता है, जिसका उपयोग उत्पादन या रिटेलों में जो इस तरह से रहते हैं लाइनिंग उसको बार कोड कहा जाता है, जिसको स्कैन करके यहाँ पर उसका बिलिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित में से किसने लेज़र का आविष्कार किया था? तो थियोडर मैनन, डेनी स्पेपिन, या विलियम पोर्टन, या फ्रांसिस क्रिक। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, थियोडर मैनन ने लेज़र का आविष्कार किया था। और इसकी व्याख्या है, लेज़र जो लेज़र बोलते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इम्यूनेशन या रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। यह एक उच्च क्षमता वाला प्रकाशीय बीम है, जिसका आविष्कार थियोडर मैनन ने किया था। अगला प्रश्न है, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल, या टाइटेनियम नीडल, लेज़र बीम, या वीरियम टाइटेनियम सीरियम। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर लेज़र बीम हो जाएगा। सीडी, जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है, उसमें ध्वनि और दृश्य, ऑडियो एवं विजुअल के पुनरुत्थान या देखने के लिए लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। सीडी के गड्ढों, जिसको पिट्स से परावर्तित प्रकाश को ग्रहण कर उसके संकेतों में बदलते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का भौतिक संबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन है, डीपीआई दर्शाता है। तो डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो डीपीआई का फुल फॉर्म यहाँ पर डॉट पर इंच होता है, जिसको डॉट पर इंच कहा जाता है। यह एक इंच लंबाई में डॉट्स की संख्या बताता है, जिससे क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर मापा जाता है। यह प्रिंटर या मॉनिटर में आउटपुट की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि प्रिंटर या मॉनिटर में आउटपुट की गुणवत्ता किसके प्रदर्शित करने के लिए मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो डॉट पर इंच से, डीपीआई से। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंक करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कर्सर कहा जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक रेखा ब्लिंक होती है, जो कीबोर्ड द्वारा दिए जाने वाला इनपुट कर्सर की जगह पर ही बनता है। अगला है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो डेजी वेल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, या इनमें से कोई नहीं। तो डेस्कटॉप छपाई में लेज़र प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, जिसमें उच्च गुणवत्ता तथा प्रति कॉपी छपाई का खर्च कम होने के कारण लेज़र प्रिंटर का प्रयोग डेस्कटॉप छपाई में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कीबोर्ड है, इनपुट है, माउस इनपुट है, बारकोड इनपुट है, या कार्ड रीडर। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कार्ड रीडर, जो कि एक आउटपुट है। कीबोर्ड तथा माउस कंप्यूटर में प्रयुक्त लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। बारकोड का प्रयोग उत्पादों की सूचना को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है, पर कार्ड रीडर एक आउटपुट डिवाइस है, जो कार्ड पर छपी सूचना को आउटपुट के रूप में प्रयुक्त करता है। अगला है, कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है। तो किस तरह किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए कर्सर मूवमेंट में इंड बटन का प्रयोग किया जाता है। कर्सर मूवमेंट प्रयुक्त में इंड बटन का प्रयोग लाइन के अंत में ले जाने के लिए इसका किया जाता है। यहाँ पर 9वां नंबर, टाइप बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर 3 सेंटेंस है। पहला है, कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, या डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन के लिए। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 9 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, कंट्रोल अल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है।
तो कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, कंप्यूटर सूचना को समाप्त करने के लिए, या स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए, या कभी भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए कंट्रोल अल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो माउस है, जॉयस्टिक है, प्रकाशी पेन है, या स्कैनर है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। स्कैनर एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस का प्रयोग किसी आइकन, अक्षर या वस्तु आदि को इंगित करने के लिए किया जाता है। माउस, ट्रैकबैल, जॉयस्टिक, प्रकाशी पेन आदि इसके उदाहरण है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग तस्वीर या रेखा चित्र को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बारकोड, माइकर, OMR या UPC। तो इसका करेक्ट आंसर माइकर हो जाएगा। बैंकों में चेक या ड्राफ्ट के शीघ्र भुगतान तथा नकल रोकने के लिए माइकर, जिसको MICR कोड का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष चुंबकीय स्याही से विशेष प्रकार से लिखे अक्षर को कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा। तो OMR शीट का जो प्रयोग होता है, जिसको फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर कहा जाता है, OMR का यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किया जाता है। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को कागज पर डाला जाता है तथा परावर्तित किरणों का अध्ययन कर सही उत्तर का पता लगाया जाता है। अगला है, डिजिटल कैमरों में प्रयोग होता है। तो डिजिटल कैमरे में LED है, फोटो डायोड है, प्रकाशी फिल्म है, या प्रकाशी पेन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। डिजिटल कैमरे में फोटो डायोड का प्रयोग होता है जो कि प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। तो डॉट पिच से, रिजोल्यूशन से, या रिफ्रेश रेट से, या उपयुक्त सभी से। तो कंप्यूटर की गुणवत्ता को उपयुक्त सभी से पहचान की जाती है, जो कि मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान डॉट पर इंच या पिक्सल, रिजोल्यूशन, पिक्सल या डॉट गुणवत्ता या रिफ्रेश रेट में बदलाव करके यहाँ पर की जाती है। अगला प्रश्न है, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बाटल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? तो 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 3। इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बाटल में 3 मूल रंग लाल, नीला व पीला का प्रयोग किया जाता है, जिसका सही मिश्रण कर आवश्यक रंग प्राप्त किए जाते हैं। ये क्वेश्चन IMP है। इंकजेट प्रिंटर से प्रश्न 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आप लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। तो लेजर बीम, प्रकाशी ड्रम, आवेशित स्याही टोनर, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। लेजर प्रिंटर में लेजर बीम प्रयोग होता है, प्रकाशी ड्रम और आवेशित स्याही यहाँ पर टोनर इसका इस्तेमाल होता है। लेजर प्रिंटर में प्रकाशी ड्रम पर लेजर की सहायता से विद्युत आकृति बनाई जाती है और आवेशित स्याही टोनर स्याही को कागज पर चिपका देता है और वांछित आकृति प्राप्त की जाती है। अगला है, निम्न में कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, या प्रचालन तंत्र है। तो इसको करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, जिसको प्रचालन तंत्र कहा जाता है। बाकी सभी क्या है? यहाँ पर सामग्री है। 2 प्रचलित इनपुट डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ये जो कि यहाँ पर 2 प्रचलित आउटपुट है। तो पहला मॉनिटर व प्रिंटर जो कि आउटपुट है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड, माउस व स्कैनर इनपुट डिवाइस है, जबकि CD और फ्लॉपी मेमोरी इसके उदाहरण है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। तो ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है? तो मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ALU है, या CPU। तो इसका करेक्ट आंसर है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं आउटपुट देखने के लिए वीडियो या मॉनिटर को देखा जाता है। अगला प्रश्न है 22वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? तो स्कैनर है, माउस है, प्रिंटर है, या कीबोर्ड है। तो आउटपुट का एक माध्यम कौन सा है? प्रिंटर है। प्रिंटर एक आउटपुट है जो हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। बाकी आपका सभी क्या है? इनपुट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर या प्लॉटर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर कीबोर्ड हो जाएगा। कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में हम टेक्स्ट या कोई भी चीज़ डाटा प्रवेश करते हैं या कराते हैं। अगला है, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं। तो डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट कराना या डाटा भेजना। तो इसका सही आंसर डाटा देखना या प्रिंट करना आउटपुट डिवाइस यहाँ पर संभव करती है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। तो प्रिंटर द्वारा, फ्लॉपी द्वारा, हार्ड डिस्क द्वारा या CD द्वारा। तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर द्वारा यहाँ पर तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो हमको यहाँ पर ध्यान देना है, केवल इनपुट पूछा गया है। हड़बड़ी में यहाँ पर हम लोग नहीं है या है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर मॉनिटर और कीबोर्ड और आपका माउस है।
माउस कीबोर्ड प्रिंटर या मॉनिटर या माउस कीबोर्ड स्कैनर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। माउस इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है और स्कैनर भी इनपुट है। अगला है स्कैनर स्कैन करता है तो पिक्चर पिक्चर व टेक्स्ट दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो स्कैनर दोनों यहाँ पर स्कैन करता है, चाहे पिक्चर हो या टेक्स्ट हो, जो कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। अगला है कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड या पेन ड्राइव। तो कंप्यूटर पर जॉयस्टिक की मदद से गेम खेलना आसान हो जाता है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर आदि में किया जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो हार्ड कॉपी है। तो भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड आउटपुट या आउटपुट डिवाइस। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रिंटेड आउट। प्रश्न है 3वां नंबर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट को कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी की कहते हैं? मॉडिफायर की है, फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, मॉडिफायर की। कंट्रोल प्लस शिफ्ट तथा अल्ट बटनों को मॉडिफायर बटन कहा जाता है। इसका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं। तो OMR, बारकोड, OCR या स्कैनर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बारकोड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन से बटन की किसी दूसरे बटन के साथ कंबाइन में प्रयोग किया जाता है? तो फंक्शन है, कंट्रोल है, स्पेस बार है या एरो। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। कंट्रोल बटन के साथ यहाँ पर कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट बटनों को कॉम्बिनेशन बटन कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR का प्राथमिक उपयोग करता है? तो बैंक है, फुटवेयर डिज़ाइन है, किताब छपाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, बैंक के द्वारा इसकी उपयोग किया जाता है। अगला है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है। तो मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड या सेमीकंडक्टर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर कीबोर्ड हो जाएगा, जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? तो डाई, रंग लेज़र, सेमीकंडक्टर लेज़र, एक्सरसाइज लेज़र या गैस लेज़र। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कंडक्टर लेज़र का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग में होने वाले इनपुट डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल है, स्कैनर है, माउस है या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, माउस है। निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? तो ड्रम पेन प्लाटर है, CRT मॉनिटर है, ईयरफोन्स है या डिजिटल कैमरा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, डिजिटल कैमरा, क्योंकि आउटपुट युक्ति नहीं है, बाकी सभी क्या है? आउटपुट युक्ति है। एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? तो इसमें 4 सेंटेंस है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूज़र द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है? तो मुद्रक या प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या भंडारण शक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर 39 का ए हो जाएगा, मुद्रक या प्रिंटर में समानांतर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं। तो रिजोल्यूशन या कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट या मॉनिटर। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रिजोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट किया जाता है, उसको कहते हैं या कहलाता है। तो वेब कैम्स, वेब पिक्स, ब्राउज़र कैम या ब्राउज़र पिक्स। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर वेब कैम हो जाएगा, जो कि एक प्रकार के कैमरे हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या होगा? तो OCR का पूर्ण रूप आर्टिकल कैरेक्टर यहाँ पर रिकॉग्निशन होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो कीबोर्ड को, माउस को, जॉयस्टिक को या ट्रैक बॉल को। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, माउस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट या एस्केप। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बैक स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जाते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट, फंक्शन, न्यूमेरिक पैड या टच पैड। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, न्यूमेरिक पैड की सहायता से जल्दी से इसमें टाइप हो जाते हैं। अगला है, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। तो जिग जैग, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या डायगोनली से। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डायगोनली हो जाएगा। जो कंप्यूटर या टीवी के मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार
उसका विकर्ण की लंबाई के बराबर होता है, क्योंकि मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को एक कोने से दूसरे कोने तक डायगोनली की सहायता से मापा जाता है। खाली स्थान का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट तथा ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है, ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। तो ए प्रिंटर, बी लेज़र बीम, सी स्कैनर या डी टच पैड। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, टच स्कैनर हो जाएगा। अगला है खाली स्थान वॉइस डाटा के शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट के रूप में रूपांतरित करता है, ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। तो स्पीच इनपुट हार्डवेयर, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर या स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। अगला है निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं। तो प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉडेम है, मॉनिटर है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर मॉडेम हो जाएगा। मॉडेम इनपुट भी है और आउटपुट दोनों डिवाइस है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो डगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश या ओलियन कूपर या रॉबर्ट जवाकी। तो इसका करेक्ट आंसर डगलस एंजलबर्ट हो जाएगा, जिन्होंने पहला माउस बनाया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पॉइंट या ड्रा डिवाइस है। तो माउस, स्कैनर, प्रिंटर या सीडी रोम। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, माउस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 52 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, प्लाटर, प्रिंटर और मॉनिटर। अगला क्वेश्चन है, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर देती है। तो एडिट, डिलीट, आउट या ट्रस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। डिलीट के माध्यम से यहाँ पर इरेज हो जाते हैं। ट्रैक बॉल उदाहरण है। तो ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, आप सभी को मालूम होगा। अगला है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने पर, मतलब माउस के राइट बटन को क्लिक करने पर क्या दिखाई देता है। तो एक विशेष मेनू दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए डिवाइस के लिए या बड़े पैमाने के सिस्टम के लिए। तो 57 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अगला है, डम टर्मिनल है। तो माइक्रो कंप्यूटर है, नगण्य है, इंटेलिजेंट वाला टर्मिनल है, सेंट्रल कंप्यूटर है या सीपीयू वाला टर्मिनल। तो उसका करेक्ट आंसर नगण्य है, इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है, डम टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच सूचना खाली स्थान के माध्यम से ट्रेवल करता है। तो फ्लैश मेमोरी, सीमॉस, वेब या बसेज। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बसेज के माध्यम से यहाँ पर ट्रेवल करता है। मदरबोर्ड पर बनी धातु की पतली रेखाएं जिनके माध्यम से विभिन्न भागों के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है, जिसे बस या बार या बसेज कहते हैं। अगला है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। मदरबोर्ड प्लास्टिक का बना पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जिस पर धातु की पतली रेखाएं बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपीएस का तात्पर्य है। तो यूपीएस का तात्पर्य है कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, इसका मेन कार्य होता है, जिसको यूपीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसको कहा जाता है। कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति करती है। अगला है, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है। तो IBM को, HCL को, DSC को या HP को। तो इसका करेक्ट आंसर IBM को जाता है, जिसको इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहा जाता है। और इस कंपनी की स्थापना 1981 में पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था। बाद में इसमें बनने वाले PC भी IBM PC कहलाए। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर को बंद करने के लिए, कंप्यूटर को चालू करने के लिए, कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो रीसेट बटन का उपयोग किया जाता है C, कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। इसमें हम लोग मोबाइल को भी करते हैं, जिसको रीसेट कहते हैं। अगला है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। तो USB पोर्ट और पैरेलल पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, नेटवर्क पोर्ट है। तो उसका करेक्ट आंसर पेन ड्राइव को USB पोर्ट से जोड़ा जाता है। पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिससे कंप्यूटर के साथ USB, जिसको यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट के सहारे से जोड़ा जाता है। अगला है, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो USB पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट या नेटवर्क पोर्ट। तो उसका करेक्ट आंसर पर भी हो जाएगा, पैरेलल पोर्ट के माध्यम से प्रिंटर को जोड़ा जाता है। कंप्यूटर के USB पोर्ट में से किसे नहीं जोड़ा जा सकता। तो माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर के USB पोर्ट से यहाँ पर हार्ड डिस्क को नहीं
जोड़ा जा सकता है। माउस, प्रिंटर तथा पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जा सकता है, जबकि हार्ड डिस्क एसआई पोर्ट से जोड़ा जाता है। अगला कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होगा? स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच पावर मोड। और कंप्यूटर को यहाँ पर +5 वोल्ट और 12 वोल्ट सप्लाई प्रदान करने के लिए एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है, जो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर आधारित होता है। अगला है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को यहाँ पर बीपीएस, MIPS या बॉड या हर्ट्ज, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर MIPS हो जाएगा, जिसको कंप्यूटर प्रोसेसर का 1 सेकंड में लाखों निर्देश संपादित कर सकता है। अतः प्रोसेसर की गति को मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। तो MIPS का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद रखना है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगला है किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो बस है, CPU है, USB है, मिडी है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर मिडी हो जाएगा। मिडी के द्वारा विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों जैसे साउंड कार्ड को उससे जोड़ा जाता है। अगला है कंप्यूटर प्रणाली के विस्तार की क्षमता प्रदान करता है, तो सॉकेट्स, स्लॉट्स, बाइट्स या वेब, तो इसका सही आंसर यहाँ पर स्लॉट्स हो जाएगा, जो कि कंप्यूटर प्रणाली के विस्तार क्षमता प्रदान करता है। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है, तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस या सिस्टम यूनिट। तो उस बॉक्स को क्या कहते हैं? उस बॉक्स को हम लोग सिस्टम यूनिट कहते हैं। दोस्तों, प्रश्न आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें ताकि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। इस चैनल में आपको लगातार कंटेंट ऐसे ही उपलब्ध होते रहेंगे। अगला प्रश्न है, UPS का पूर्ण रूप क्या होगा? तो यूनिवर्सल पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सेटअप, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई या यूनिट पावर सप्लाई। तो करेक्ट आंसर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही चैनल में बने रहिए, लगातार आपके लिए यहाँ पर पटवारी भर्ती से रिलेटेड मॉडल प्रैक्टिस सेट और MCQ क्वेश्चन लगातार इस चैनल में आपको देखने को मिल रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखें और बेल घंटी के आल बटन को भी प्रेस कर रखे रहें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।